हेलो बच्चों, हम लोग इसमें काव्य खंड और गद्य खंड को कवर करेंगे, जिसमें पहला है सूरदास के पद। इसके कुछ एमसीक्यू दिए गए हैं, जिसमें पहला दिया हुआ है सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। तो इसमें पूछा गया है, पहला ऑप्शन दिया है दृष्टांत, दूसरा रूपक, तीसरा उपमा और चौथा दिया हुआ है श्लेष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दृष्टांत। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन दिया, बिथा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। ठीक है। बिथा का तत्सम रूप होता है व्यथा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा पहला। ठीक है, ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, गोपियां किससे गुहार लगाना चाहती थी। पहला ऑप्शन दिया राम से, दूसरा दिया हुआ है प्रभु से, तीसरा उद्धव से, चौथा जो दिया कृष्ण से। आंसर कितना हो जाएगा, कृष्ण से। ठीक है। नेक्स्ट, हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है। ऑप्शन दिया गोपियों की, उद्धव की, कृष्ण की, ब्रजवासियों की। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपियों की, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कैसी लगती हैं। पहला ऑप्शन दिया खरबूजे के समान मधुर, दूसरा दिया शहद के समान मीठी, तीसरा दिया कड़वी ककड़ी के समान और चौथा दिया हारिल पक्षी के समान चंचल। यानी हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा 5 का सी, कड़वी ककड़ी के समान। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था। पहला ऑप्शन हो जाएगा मन से, दूसरा कर्म से, तीसरा वचन से, उपरोक्त सभी तरह से। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी तरह से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, जर्क री शब्द का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन दिया व्यर्थ होना, दूसरा रटना, तीसरा जर्जर होना, चौथा दुखी होना। तो इसका आंसर हो जाएगा रटना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, रटना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी है। पहला ऑप्शन दिया जो बीमार हो, दूसरा जो ईश्वर भक्त हो, तीसरा जो कृष्ण को ही भगवान माने और चौथा जिसका मन चक्री के समान चंचल हो। तो इसका हो जाएगा जिसका मन चक्री के समान चंचल हो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। पहला ऑप्शन दिया गोपियों के लिए, दूसरा दिया भौरे के लिए, तीसरा कृष्ण के लिए और चौथा दिया उद्धव के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा उद्धव के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए थे। पहला ऑप्शन दिया गोपियों का मन, दूसरा माखन, तीसरा दही और चौथा शहद। इसका हो जाएगा गोपियों का मन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 11 देखें, गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रजा का पालन, दूसरा प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, तीसरा प्रजा को बिल्कुल न सताना और चौथा दिया उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हरि है राजनीति पढ़ी आए जाहि सताए पद में किस शब्द भक्त शक्ति का प्रयोग हुआ है। पहला दिया अभिधा, दूसरा लक्षणा, तीसरा व्यंजना, इसमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा व्यंजना, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्यंजना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सूरदास का जन्म कब हुआ था। सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था, 1478, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1478। सूरदास का देखें, सूरदास का की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन नंबर देखें, सूरदास की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन नंबर 1578 पहला दिया है, दूसरा 1568, तीसरा 1583 और चौथा 1520। इसका आंसर हो जाएगा 1583, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सूर सागर में लगभग कितने पद हैं। सूर सागर में लगभग कितने पद हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन दिया लगभग 125, दूसरा ऑप्शन दिया लगभग 500, तीसरा लगभग 700 और चौथा लगभग 1100। इसका हो जाएगा आंसर लगभग 500, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। पहला दिया सूर सागर, दूसरा सूर सारावली, तीसरा साहित्य लहरी और चौथा साहित्य अमृत। तो साहित्य अमृत जो है वो सूरदास की रचना नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 13 देखें, सूरदास ने अपने साहित्य में किसको प्रमुखता दी है। पहला ऑप्शन राम को, दूसरा कृष्ण को, तीसरा निराकार ब्रह्म को और चौथा राजाओं की कथाओं को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देखें कृष्ण को, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, कृष्ण को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है। पहला वात्सल रस, दूसरा वीर रस, तीसरा भयानक रस और चौथा हास्य रस। इसका हो जाएगा वात्सल्य रस, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
वत्सल रस। क्वेश्चन 19 देखिए, सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? पहला अवधी भाषा, दूसरा राजस्थानी भाषा, तीसरा ब्रज भाषा और डी जो है बुंदेली भाषा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ब्रज भाषा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 देखिए, सूरदास के साहित्य में किस युग की प्रधानता है? पहला ऑप्शन ओज गुण, दूसरा प्रसाद गुण, तीसरा माधुर्य गुण और जो चौथा ऑप्शन दिया वो निर्गुण। तो हो जाएगा माधुर्य गुण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्गुण है ये। ठीक है, क्वेश्चन में देखें 21, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? पहला ऑप्शन, ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव उद्धव पर व्यंग किया है। दूसरा ऑप्शन, क्योंकि उद्धव बहुत भाग्यवान है। सी ऑप्शन दिया, उद्धव बहुत ज्ञानी थे और गोपियां उनके ज्ञान का लोहा मानती थी। डी दिया, वे कृष्ण के सखा थे, इससे उनको बड़भागी कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 21 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, वो व्यंग जो है क्या कर रही थी? कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, गोपियों ने उद्धव के अनासक्त रहने की तुलना किससे की है? पहला है कमल के पत्ते से, दूसरा तेल की मटकी से, तीसरा ऑप्शन कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से, और चौथा इनमें से कोई नहीं। यानी ऑप्शन नंबर 22 का देखें, सी हो जाएगा, कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से, नहीं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? ठीक है, यमक, रूपक, अनुप्रास और उपमा। इसमें कौन सा अलंकार है? नहीं, रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। ठीक है, 24 देखें, गुर चाटी ज्यों पागी में गुर से किसकी तुलना हुई है? और चाटी मतलब चींटी से किसकी? ठीक है, गुड़ से उद्धव की तुलना हुई है और चींटी से गोपियों की। ठीक है, फिर दिया हुआ गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चींटी से राधा की। सी ऑप्शन दिया, गुड़ से ब्रजवासियों की तुलना हुई है और चींटी से कृष्ण की। और डी दिया, गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चींटी से गोपियों की। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चींटी से गोपियों की। गोपियों ने स्वयं को भूरी क्यों कहा है? वे मूर्ख थी, पहला ऑप्शन। दूसरा, वे छल कपट और चतुराई से दूर थी। सी ऑप्शन, वे विधों की बातों में आ गई थी। और डी ऑप्शन, वे किसी का कहना नहीं मानती थी। इसका हो जाएगा, वे छल कपट और चतुराई से दूर थी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। 26 देखें, समुझी बात कहत के समाचार सब पाए, उचित शब्द से पंक्ति को पूरा कीजिए। क्या दिया? समुझी बात कहत। ठीक है, समुझी बात कहत, ऑप्शन दिया दिनकर के, मधुकर के, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है ना, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। समझी बात कहत दिनकर के, समझी बात का, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझी बात कहत दिनकर के, समाचार सब पाए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित पंक्तियों को व्यवस्थित रूप से लिखिए। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी। ठीक ना, इसका हो जाएगा जागत सोहत स्वप्न दिवस निशी, कान कान कर जारी, यानी इसका इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करही ककरी, जो करही ककरी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? इसका इसके साथ हो जाएगा, सु तो व्याधि हमको ले आई, देखी सुनी न करी, यानी ऑप्शन नंबर ए। और इसका क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सूरदास के पदे कुछ क्वेश्चन थे। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो लेसन हमारा लेसन दिया हुआ है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। इससे पहला क्वेश्चन दिया, परशुराम के अनुसार लक्ष्मण इनमें से क्या है? ठीक है, क्या दिया हुआ है? परशुराम के अनुसार लक्ष्मण इसमें क्या है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें मूर्ख, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है
कुबुद्धि, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमारा कुटिल, और डी ऑप्शन दिया उपर्युक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूरवीर को अपनी शूरता प्रदर्शित करनी चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शन दिया स्वयंवर के समय, दूसरा दिया अपनों को औरों से बड़ा बताने के समय, युद्ध भूमि में, और डी दिया हुआ राजभवन में। आंसर हो जाएगा सी, युद्ध भूमि में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री देखें। तुम तुम तो कालू हाक जनु लावा पंक्ति में निहित अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो जहां पे जनु जानू मन मानू आता है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन 4 देखिए, परशुराम ने गाधी शुनु का प्रयोग किसके लिए किया हुआ है? पहला ऑप्शन दिया स्वयं के लिए, दूसरा दिया गुरु वशिष्ठ के लिए, तीसरा विश्वामित्र के लिए, और चौथा लक्ष्मण के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वामित्र के लिए। विश्वामित्र के लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अयमय खांड न उख मय पंक्ति में अलंकार है। ठीक है, इसमें अलंकार कौन सा हमारा है? श्लेष अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि जो खांड यहाँ पे दिया हुआ है इसका दो अर्थ होता है। ठीक है, एक होता है तलवार, दूसरा क्या होता है? मिठाई होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग किया गया है? ठीक ना, तो इसमें चौपाई और दोहा दोनों का प्रयोग किया गया, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, परशुराम के सिर पर अभी किसका ऋण शेष था? पहला दिया माता का, दूसरा पिता का, फिर गुरु का, फिर शिव जी का। इसका आंसर हो जाएगा गुरु का, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 8 देखिए, लक्ष्मण ने ऋण चुकाने के लिए परशुराम से किसे बुलाने के लिए कहा? पहला ऑप्शन दिया किसी मध्यस्थ को, हिसाब किताब के जानकार को, अपने गुरु को, राज दरबारियों को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिसाब किताब के जानकार को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखें 9, लक्ष्मण के शब्द परशुराम के लिए डैश थे? क्रोध रूपी आग में जल के समान, शीतलता प्रदान करने वाले, जले पर नमक छिड़कने वाले, क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति के समान। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रोध की रूपी अग्नि में घी के समान। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राम के वचन परशुराम के लिए जल के समान शीतल, शहद के समान मधुर, नीम के समान कड़वे, कड़वी ककड़ी के समान। इसका हो जाएगा जल के समान शीतल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखें, इस संवाद में कौन सा गुण है? माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसमें? ओज गुण, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? पहला दिया हास्य रस, दूसरा करुण रस, तीसरा शांत रस, और उसका दिया वीर रस। इस संवाद में कौन सा रस है? वीर रस है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, वीर रस। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन दिया अभिधा, दूसरा दिया लक्षणा, तीसरा व्यंजना, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारे इसमें? व्यंजना हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। 15 देखिए, तुलसीदास किस शाखा के प्रतिनिधि कवि थे? पहला ऑप्शन दिया बल्लभा मार्गी शाखा, दूसरा शिवा मार्गी शाखा, तीसरा कृष्ण मार्गी शाखा, और डी दिया है राम मार्गी शाखा। तो तुलसीदास जो है राम को आधार बना करके जिन्होंने जो भी लिखा हुआ तो हो जाएगा इसका राम मार्गी शाखा। ठीक है, 16 देखें, इनमें कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है रामचरित मानस, दूसरा सुदामा चरित, तीसरा कवितावली, और डी दिया विनय पत्रिका। तो इसका हो जाएगा सुदामा चरित, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 17 नंबर देखें, तुलसीदास के काव्य में किन किन रसों की प्रधानता रही? पहला ऑप्शन दिया श्रृंगार रस एवं करुण रस, दूसरा करुण एवं रौद्र रस, सी शांत एवं करुण रस, और डी शांत और हास्य रस। इसका हो जाएगा शांत एवं करुण रस, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, तुलसीदास ने अपने काव्य में किस भाषा का प्रमुखता से प्रयोग किया है? पहला है ब्रज भाषा, दूसरा अवधी भाषा, तीसरा खड़ी बोली, और
चौथा राजस्थानी, तो इन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस घटना के कारण विवाद हो रहा है? पहला ऑप्शन दिया अपनी अपनी वीरता प्रदर्शन को लेकर, दूसरा शिव जी के धनुष के टूटने के कारण, तीसरा लक्ष्मण की उद्दंडता के कारण, और चौथा परशुराम के बड़बोलेपन के कारण। इसका आंसर हो जाएगा शिव जी के धनुष के टूटने के कारण, या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 देखें, शिव जी के धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है सहस्त्रबाहु, दूसरा घटोत्कच, तीसरा कर्ण, और चौथा दुर्वासा ऋषि। इसका हो जाएगा सहस्त्रबाहु बाहु, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, यहाँ जून शब्द का क्या अर्थ है? जून का अर्थ है, पहला ऑप्शन दिया जून का महीना, दूसरा जीर्ण, और तीसरा जून का धनुष, और चौथा सम्मानित। इसका हो जाएगा जीर्ण, यानी ऑप्शन नंबर बी। 22 देखिए, राम ने धनुष किस धोखे से छू लिया था? पहला कि धनुष बहुत मजबूत है, दूसरा कि धनुष एकदम नया है, तीसरा कि धनुष उससे उठेगा नहीं, और चौथा कि धनुष बहुत भारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा धनुष एकदम नया है, नहीं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 ठीक है, नेक्स्ट लेसन देखें हम लोग, अगला और जो लेसन दिया हमारा, जो नेक्स्ट लेसन हमारा वो क्या दिया है, आत्मकथ्य। ठीक है, अब इसको देख कुछ एमसीक्यू दिया हुआ है, इसका हम लोग देखते हैं। विडंबना में छिपा अर्थ बताइए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है दुर्भाग्य, दूसरा ऑप्शन दिया निराशा और उपहास दोनों, तीसरा दिया छल, और चौथा दिया कातर। इसका हो जाएगा निराशा और उपहास दोनों, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। दूसरा देखिए, उज्जवल गाथा कैसे गांव पंक्ति में निहित अलंकार स्पष्ट कीजिए। तो उज्जवल गाथा कैसे गांव पंक्ति में निहित अलंकार स्पष्ट करने के लिए पहला दृष्टांत अलंकार, दूसरा उपमा अलंकार, तीसरा प्रश्न अलंकार, चौथा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका हो जाएगा प्रश्न अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 3 देखें, कवि कैसा स्वप्न देखकर जाग गया? पहला दिया डरावना, दूसरा सुखद स्वप्न, तीसरा दुखद स्वप्न, और चौथा ऐसा स्वप्न जिसकी उन्हें प्राप्ति ही नहीं हुई हो। जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ऐसा स्वप्न जिसकी प्राप्ति न हुई हो। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखिए, मुसक्याकर का प्रयोग किस प्रकार है? पहला छायावादी प्रयोग, दूसरा ठेठ बनारसी प्रयोग, तीसरा खड़ी बोली का प्रयोग, चौथा अवधी भाषा का प्रयोग। इसका आंसर हो जाएगा ठेठ बनारसी प्रयोग, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कवि ने भोर को कैसा माना है? पहला सुखद, दूसरा सुहावना, तीसरा प्रेम और लाली से युक्त मुक्त, और चौथा दिया उपर्युक्त सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, कवि अपने जीवन की सुखद स्मृति को किस रूप में देखता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ पाथेय अर्थात जीवन का एक सहारा, दूसरा दुखी कर देने वाले पल के रूप में, तीसरा अपनी पत्नी के रूप में, चौथा अपनी प्रेयसी के रूप में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाथेय अर्थात जीवन का एक सहारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सीवन को उधेड़ने का क्या अर्थ है? पहला दिया हृदय को चीर कर दिखाना, दूसरा दिल को ठेस पहुंचाना, तीसरा मन में छिपी पुरानी बातों को फिर से याद करना, और चौथा दूध पानी का पानी कर देना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मन में छिपी पुरानी बातों को फिर से याद करना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कथा का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? पहला ऑप्शन दिया अपने मित्रों के लिए, दूसरा अपने जीवन इतिहास के लिए, तीसरा अपने अंतर मन के लिए, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा अपने अंतर मन के लिए, नहीं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कथा का शाब्दिक अर्थ है? पहला दिया है रास्ता, दूसरा प्रियतम, तीसरा जीवन, और चौथा गुदड़ी। इसका हो जाएगा गुदड़ी, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, इस पंक्ति में जयशंकर प्रसाद के
स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है? ऑप्शन दिया हुआ पहला, वे बड़े कवि नहीं थे। दूसरा, वे बहुत विनम्र थे, उनको अहंकार छू तक नहीं गया था। तीसरा, उन्होंने अभी-अभी साहित्य जगत में एक कदम रखा था। चौथा, वे अपने आप को बड़ा साहित्यकार समझते थे। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वे बहुत विनम्र थे, उनको अहंकार छूकर जाता था, छूकर न गया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर 11 क्वेश्चन 11 देखें। कवि ने अपनी कथा को कैसे माना है? पहला ऑप्शन टेढ़ी, दूसरा भोली और सीधी साधी, तीसरा रहस्यमय, चौथा प्रेरणाप्रद। ऑप्शन हो जाएगा भोली और सीधी साधी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। कवि की मौन व्यथा हृदय में क्या कर रही है? पहला दिया हुआ है थक कर सो रही है, दूसरा हृदय को पीड़ित कर रही है, तीसरा किसी भूचाल की प्रतीक्षा कर रही है, और तीसरा चौथा जागने का इंतजार कर रही है। तो इसका हो जाएगा थक कर सो गई है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। आत्मकथ्य कविता में कौन सा गुण विद्यमान है? पहला ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, सगुण। इसका हो जाएगा प्रसाद गुण, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जयशंकर प्रसाद किस वाद के प्रवर्तक कवि थे? पहला ऑप्शन दिया छायावाद, दूसरा प्रयोगवाद, तीसरा प्रगतिवाद और चौथा हालावाद। इसका हो जाएगा छायावादी कवि के लेखक थे ये। ठीक है। अगला प्रश्न देखें हम लोग। प्रसाद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? यानी प्रसाद जी का जन्म जो है 1889 में काशी में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, 1889 काशी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। निम्नलिखित में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? पहला कामायनी, परशुराम की प्रतीक्षा, आंसू, प्रेम पथिक। इसका हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास प्रसाद जी का नहीं है? पहला दिया कंकाल, दूसरा तितली, तीसरा इरावती, चौथा पुनर्नवा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 18 देखें। आत्मकथ्य कविता में माधुप का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? पहला हो जाएगा भौरे के लिए, दूसरा कवि ने अपने मन के लिए किया है, और तीसरा विचलित व्यक्ति के लिए, चौथा चंचल व्यक्ति के लिए। तो इसका हो जाएगा कवि ने अपने मन की व्यथा अपने मन के लिए किया हुआ, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। पत्तियों का मुरझाना किस ओर संकेत करता है? पहला सूखे की ओर, दूसरा पेड़ के सूखने की ओर, तीसरा मन में उत्पन्न दुख और आनंद के भावों के मिट जाने की ओर, और तीसरा मृत्यु की ओर। तो इसका हो जाएगा 19 का आंसर सी हो जाएगा, मन में उत्पन्न दुख और आनंद के भावों को मिट जाने की ओर। कवि ने असंख्य जीवन इतिहास किसे कहा है? ठीक है। तो इसका हो जाएगा मानव मन में उत्पन्न विचार, महापुरुषों की दास्तान, इतिहास के अनेक ग्रंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव के मन में उत्पन्न विचार, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखें हम लोग। रीति गागर का प्रतीकार्थ क्या है? पहला दिया खाली घड़ा, दूसरा विचार शून्य मन, अपशकुन का प्रतीक, अभावग्रस्त जीवन का प्रतीक। इसका हो जाएगा अभावग्रस्त जीवन का प्रतीक। 22 नंबर देखिए। आत्मकथ्य कविता की भाषा कैसी है? पहला दिया प्रतीकात्मक, दूसरा संस्कृत निष्ठ, तीसरा गुण और चौथा उपर्युक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। आत्मकथ्य कविता की भाषा कैसी है? पहला दिया है वर्णात्मक शैली, दूसरा दिया है विवेचनात्मक शैली, सी दिया आत्म कथात्मक एवं छायावादी शैली, और डी दिया इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा आत्मकथात्मक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखें। अरि सरल ते के प्रयोग से कवि का क्या भाव प्रकट हुआ है? ठीक है। इसका ऑप्शन दिया अपनत्व का भाव, दूसरा विद्वेष का भाव, तीसरा अनासक्ति का भाव, और चौथा निर्लिप्तता का भाव। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपनत्व का भाव, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला लेसन देखें हम लोग। ये टॉप 25 क्वेश्चन थे। ठीक है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट लेसन जो है देखें हम लोग। अगला लेसन है उत्साह और अट अट नहीं रही। ठीक है। इसके कुछ एमसीक्यू हैं। ठीक है। उत्साह
अट नहीं रही, इसमें पहला क्वेश्चन दिया सभी लोग डैश से दुखी हैं। पहला वर्षा होने के कारण, दूसरा जल भराव के कारण, तीसरा सर्दी के कारण, चौथा गर्मी के ताप के कारण। इसका हो जाएगा गर्मी के ताप के कारण, ऑप्शन नंबर डी। बादल कहाँ से आते हैं? बादल ऑप्शन दिया समुद्र से, दूसरा नदियों से, तीसरा अज्ञात दिशा से, चौथा आकाश से। इसका हो जाएगा अज्ञात दिशा से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उत्साह कविता की भाषा है। ऑप्शन दिया खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, कन्नौजी। इसका हो जाएगा खड़ी बोली, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उत्साह कविता में कौन सा गुण है? ऑप्शन दिया प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा ओज गुण, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड सी देखें। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन है? पहला दिया शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु। इसका हो जाएगा वसंत ऋतु, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वसंत ऋतु। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अट नहीं रही है कविता में कवि किसे संदेश देना चाहता है? पहला ऑप्शन बादलों को, दूसरा अपने प्रियतम को, तीसरा आकाश को, चौथा वन को। तो इसका हो जाएगा अपने प्रियतम को, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 देखिए, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में जो है यमक अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई है पर में देखिए हम लोग, पर का अर्थ पंख होता है, पर का अर्थ जो होता है प्रदान करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उड़ने को नभ में तुम पर करते हो, तो दूसरे में पर का क्या अर्थ है? पहले में देखिए तो पर का अर्थ है पंख, दूसरे में पर का अर्थ है प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग 9, कवि का प्रिय घर को किस प्रकार सुगंध से भर देता है? पहला ऑप्शन दिया धूप बत्ती जलाकर, दूसरा फूल खिलाकर, तीसरा अपनी श्वास से, चौथा अपने विचारों से। इसका हो जाएगा अपनी श्वास से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10th देखें, चारों ओर किसका सौंदर्य व्याप्त है? पहाड़ों का, झरनों का, प्रकृति का, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति का। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, कभी किसकी ओर से अपनी आंख नहीं उठा पा रहा है? पहला ऑप्शन दिया अपने प्रीतम की ओर से, दूसरा प्रकृति के सौंदर्य की ओर से, तीसरा बादलों की ओर से, चौथा आकाश की ओर से। इसका हो जाएगा प्रकृति के सौंदर्य की ओर से, नहीं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 12 देखें, वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा हुआ है? पहला शोभा और सौंदर्य, दूसरा पेड़ पौधे, तीसरा पहाड़, चौथा नदियां। इसका हो जाएगा शोभा और सौंदर्य, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। 13 देखें, अट नहीं रही है कविता में कौन सा गुण है? पहला माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण और सगुण। तो इसका हो जाएगा प्रसाद गुण, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 देखिए, निराला किस वाद से जुड़े हुए कवि हैं? पहला ऑप्शन दिया छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, प्रगतिशीलतावाद, यानी ऑप्शन नंबर देखिए हम लोग तो छायावाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, निराला का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1897 में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी 1897। ठीक है, कहाँ हुआ था? बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। ठीक ना, कहाँ पे हुआ था? बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, निराला जी ने अब इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया था? समन्वय, मतवाला, समन्वय और मतवाला दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा समन्वय, मतवाला दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 देखें, निम्नलिखित में कौन सी काव्य रचना निराला जी की नहीं है? अनामिका, परिमल, सरोज, स्मृति, झरना। इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? झरना। ठीक है, ठीक है, झरना जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। निराला जी की अधिकतर रचनाएं में मिलती हैं रोला, मुक्तक, सोरठा और दोहा। तो इनका हो जाएगा आंसर मुक्तक। उत्साह एक है, ठीक है, आवाहन गीत, शोक गीत, भक्ति गीत, बिरह गीत। क्या है ये आवाहन गीत है। ठीक ना, इस गीत से जो है बादलों को आवाहन दिया जाता था। उत्साह कविता में कवि किसका आवाहन कर रहा है? आंसर क्या हो जाएगा? बादलों का। ठीक है, किसका हो जाएगा? बादलों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखें हम लोग, बादलों को किसके समान सुंदर माना गया है? चंचल पक्षी के समान, नृत्य मुद्रा में मोर के समान, काले घुंघराले बालों के समान,
बहती जल की धारा के समान, इसमें हो जाएगा काले घुंघराले बालों के समान। 22 में बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना गया है? प्रेयसी की कल्पना, विद्युत की कल्पना, इंद्रधनुष की कल्पना, बाल कल्पना। क्या हो जाएगा इसका? बाल कल्पना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 23 देखिए, बादलों के हृदय में डैश की सुंदरता छिपी हुई है। पहला ऑप्शन जल की, दूसरा नदी की, तीसरा विद्युत की, चौथा गागर सागर की। तो आंसर हो जाएगा विद्युत की, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कवि ने बादलों को कैसा कहा है? ऑप्शन दिया हुआ सुंदर, दूसरा नवजीवन वाले, अकल्पनीय, लुभावने। इसका आंसर हो जाएगा हमारा नवजीवन। क्या हो जाएगा? नवजीवन हो जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेसन देखें इसके बाद। हमारा नेक्स्ट लेसन है, यह तंदू रहित मुस्कान और फसल। ठीक है, क्या है? यह तंदू रहित मुस्कान और फसल। ठीक है, इसमें दिया है, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। इस पंक्ति का आशय क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ आपका, बच्चों के आगमन से पहाड़ पिघल गए हैं। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ, बच्चे के आगमन से पत्थर पिघल गए हैं। बच्चे के आगमन से कवि का कठोर हृदय भी पिघल गया है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, बच्चा कवि को क्यों नहीं पहचान पाया? पहला ऑप्शन दिया, बच्चा उनको पहली बार देख रहा था, बच्चे का उनसे कोई परिचय नहीं था, कभी बच्चे के जन्म के बाद पहली बार घर पहुंचा था, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें से सभी कथन क्या है? सही है। कवि ने किसे धन्य माना है? पहला स्वयं को, दूसरा बच्चे की माँ को, तीसरा बच्चे को, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसमें हो जाएगा बच्चे की माँ को, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कवि ने अपने आप को क्या कहा है? पहला चीर प्रवासी, दूसरा अभागा, तीसरा कठोर हृदय, चौथा बेरहम। इसका हो जाएगा, देखिए हम लोग चीर प्रवासी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इस कविता में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग है? पहला व्यंजना, दूसरा लक्षणा, तीसरा अभिधा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या हो जाएगा? अभिधा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, तंदूरित मुस्कान कविता की भाषा कैसी है? पहला दिया ऑप्शन मैथिली, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी भाषा। क्या हो जाएगा इसमें? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। 7 नंबर, फसल कविता में कवि ने किसके बारे में बताया है? पहला ऑप्शन दिया हुआ हमारा फसल के पैदा होने के, दूसरा लोगों के परिश्रम के, तीसरा मिट्टी की विभिन्नता के, और चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा फसल के पैदा होने के, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ए देखिए, फसल की पैदावार किसके जादू के कारण होती है? पहला दिया ऑप्शन रासायनिक खाद के, दूसरा सरकार का अनुदान, तीसरा नदियों के पानी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? नदियों के पानी से। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, फसल को किसकी गरिमा बताया गया है? पहला नदियों के पानी की, दूसरा करोड़ों हाथों के स्पर्श की, तीसरा मिट्टी के गुणधर्म की, चौथा सूरज की किरणों की। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? करोड़ों हाथों के स्पर्श के, नहीं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 10 देखिए, संदली मिट्टी से कवि का क्या आशय है? पहला ऑप्शन दिया इसमें चंदन वर्णित सुगंधित मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पहला, चंदन वर्णित सुगंधित मिट्टी। ठीक है, 11 देखिए, फसल को थिरकना कौन सिखाती है? ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? सूरज की किरणें, हवा, पानी, किसानों के संगठित हाथ। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? हवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हवा। चल देखें, फसल किसका रूपांतरण है? नदियों के पानी का, मिट्टी के गुणधर्म का, रासायनिक खाद का, सूर्य की किरणों का। इसमें हो जाएगा आंसर हमारी सूर्य की किरणों का, नहीं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, कवि के अनुसार फसल क्या है? मनुष्य के परिश्रम, लगन और शारीरिक श्रम का फल। पहला ऑप्शन, दूसरा प्रकृति के जादुई सहयोग का फल, तीसरा दोनों कथन सत्य है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोनों कथन क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सत्य है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चौथा देखें, कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था?
ऑप्शन दिया श्रीपति मिश्र, दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा मंडल मिश्र और चौथा बैद्यनाथ मिश्र। इसका हो जाएगा आंसर बैद्यनाथ मिश्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 देखें, कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से कविता लिखते थे? पहला मंडल मिश्र, दूसरा बैद्यनाथ मिश्र, यात्री और पथिक। इसका हो जाएगा यात्री यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? नागार्जुन का जन्म जो है 1911 में हुआ था, ये ऑप्शन नंबर ए। और कहाँ पे हुआ था ये? दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मैथिली समाज में नागार्जुन को आदर क्यों नहीं मिला? पहला ऑप्शन, वे समुद्र यात्रा कर रहे थे, वे संन्यास भ्रष्ट थे, इसे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उपयुक्त कारण सभी सत्य हैं। इसका हो जाएगा सभी सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, निम्नलिखित में कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? ठीक है, इसका हो जाएगा राम की पूजा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 देखिए, नागार्जुन को कैसा कवि माना गया है? प्रगतिशील, जनवादी कवि, प्रगतिशील कवि, छायावादी कवि, रहस्यवादी कवि। इसका हो जाएगा प्रगतिवादी कवि, इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रगतिशील जनवादी कवि। दंतुरित मुस्कान किसकी मुस्कान के लिए प्रयोग किया गया है? दांतों की मुस्कान, ठीक है, कवि के शिशु की मुस्कान, स्वयं कवि के लिए, कवि की प्रेयसी के लिए। तो कवि के शिशु की मुस्कान, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तंदुरुस्त मुस्कान कविता में कौन सा गुण है? माधुर्य प्रसाद ओज, माधुर्य प्रसाद दोनों। इसका हो जाएगा माधुर्य प्रसाद दोनों। तंदुरुस्त मुस्कान कविता में कौन सा रस है? ठीक है, तो इसमें वात्सल्य रस है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चे का शरीर कैसा है? धूल धूसरित आभूषणों से सजा हुआ, पीताम्बर युक्त, सूर्य की आभा के मुक्त। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हमारा शिशु के धूल धूसरित, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कमल का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया हुआ है? अपनी झोपड़ी के लिए, शिशु के हाथों के लिए, शिशु के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? शिशु के लिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग लेसन देखें यहाँ पे, रूप को याद दिलाया है। पहला ऑप्शन दिया बचपन में जब वह नौसिखिया था, दूसरा अनपढ़ रूप को, तीसरा परिपक्व रूप को, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा बचपन में जब वो नौसिखिया था, नहीं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखें, सरगम को लांघने से कवि का क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन दिया यहाँ पे, संगीत की गहराइयों में उतर जाना, दूसरा संगीत को छोड़कर किसी अन्य और ध्यान देना, तीसरा मूल स्वर को भूलकर अंतरिक्ष की जटिल तानों में खो जाना, और तीसरा दिया लास्ट ऑप्शन दिया, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल स्वर को भूलकर अंतरिक्ष की जटिल तालों में खो जाना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त हुई होता हुआ पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। पहला ऑप्शन दिया मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, रूपक और श्लेष। इसका आंसर हो जाएगा मानवीकरण। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ पंक्ति में निहित अलंकार है, इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संगतकार किन विकट परिस्थितियों में मुख्य गायक का साथ देता है? पहला दिया जब मुख्य गायक का गला बैठने लगता है, दूसरा जब गीत गाने की प्रेरणा समाप्त होने लगती है और उत्साह मंद पड़ने लगता है, जब उसकी आवाज से गंभीरता समाप्त होकर लय राख की तरह ठंडी होने लगती है। और डी ऑप्शन दिया उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मुख्य गायक को क्या समझाने के लिए संगतकार उसका साथ देता है? पहला ऑप्शन, वह बताना चाहता है कि वह अकेला नहीं है, दूसरा गाए जा चुके ग्राहक को पुनः भी गाया जा सकता है, तीसरा वह उसको ढांढस बांधता है, और डी उपयुक्त कथन सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 6 का डी, सभी कथन क्या दिए गए हैं? सत्य हैं। तार सप्तक का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन दिया यहाँ देखें, तार सप्तक का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सरगम को ऊंचे स्वर में गाना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सरगम को ऊंचे स्वर में गाना। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, मुख्य गायक को ढाढ़स कौन बांधता है?
ऑप्शन दिया श्रोतागण, आयोजक, संगतकार, संगीतकार। इसका हो जाएगा संगतकार, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, संगतकार के स्वर में हिचक क्यों सुनाई देती है? पहला, वह मुख्य गायक का मान रखने के लिए ऐसा करता है। दूसरा, वह ऊंचे स्वर में गा नहीं सकता। तीसरा, उसका काम केवल साथ देना होता है। और चौथा, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। इसका हो जाएगा वह मुख्य गायक का मान रखने के लिए ऐसा करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, संगतकार द्वारा जानबूझकर स्वयं को ऊंचा न उठाए जाने को क्या समझना चाहिए? पहला ऑप्शन दिया है संगतकार की नादानी। दूसरा, संगतकार की इंसानियत। तीसरा, संगतकार की अशिक्षा। चौथा, संगतकार का भोलापन। इसका हो जाएगा संगतकार की इंसानियत, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। 11 देखिए, मंगलेश डबराल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए 1948 में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के काफलवानी गांव में हुआ था। मंगलेश डरवान किस रूप में प्रतिष्ठित हुए थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला दिया अध्यापक के रूप में, दूसरा वकील के रूप में, तीसरा पत्रकार के रूप में, चौथा एक व्यवसायी के रूप में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एक पत्रकार के रूप में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना मंगलेश डरवाल जी का नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया पहाड़ का लालटेन, नाश और निर्माण, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं। तो इसका हो जाएगा नाश और निर्माण। ठीक है, ये जो है ऋतुराज की रचना है। किसकी है? नाश और निर्माण जो है वो ऋतुराज का है। ठीक है, मुख्य गायक के गायन की क्या विशेषता होती? ऑप्शन दिया है पहला इसमें, उसका गायन कोयल के समान मधुर होता, वह अपने गायन से सबको मधुर कर देता, उसका स्वर आत्मविश्वास से भर जाता और उसका गायन सभी को प्रिय लगता। इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, उसका स्वर आत्मविश्वास से भरा हुआ चट्टान के समान भारी होता। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मुख्य गायक के साथ स्वर कौन साधता है? पहला ऑप्शन उसका छोटा भाई, दूसरा उसका शिष्य, फिर उससे दूर से चलकर आया कोई रिश्तेदार, उपरोक्त में से कोई भी हो सकता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई भी हो सकता है। 16 देखिए, संगतकार की भूमिका क्या होती है? पहला ऑप्शन मुख्य गायक के साथ स्वयं मिलाकर उसके स्वर को बल प्रदान करना, मुख्य गायक की सेवा करना, मुख्य गायक की अनुपस्थिति में गायन का समा बांध देना, ढोलक, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों को उठाकर चलाना। इसका हो जाएगा मुख्य गायक की अनुपस्थिति में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, मुख्य गायक के साथ स्वर मिलाकर उसके स्वर को बल प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। संगतकार की आवाज मधुर होते हुए भी कमजोर और कांपती हुई क्यों होती है? पहला ऑप्शन दिया उसके मन में डर होता है, वह मुख्य गायक के सामने शर्माता है, वह अपने आप को हीन समझता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा वो अपने आप को हीन समझता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, जटिल तानों के जंगल में पंक्ति में निहित अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है इसमें? रूपक अलंकार है। 19वां क्वेश्चन देखें, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें पूछा गया, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए, मुख्य गायक कहाँ खो जाता है? ऑप्शन दिया है जंगल में, फिर दिया हुआ अनहद में, संगीत सभा में, अपने बचपन में। तो क्या हो जाएगा? अनहद में। ठीक ना, किसमें? अनहद में। इसका मतलब होता है संगीत का जो अलौकिक आनंद होता है उसे हम लोग अनहद कहते हैं। तो ये टॉप 20 क्वेश्चन इस लेसन का था। फिर नेक्स्ट लेसन हम लोग देखें, अगला जो हमारा लेसन है वो क्या दिया हुआ है? नेताजी का चश्मा। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हालदार साहब के चेहरे पे कौतुक भरी मुस्कान क्यों फैल गई? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, पहला दिया है नेताजी की मूर्ति को देखकर, पान वाले को देखकर,
नेताजी के चेहरे पे काले फ्रेम के सचमुच के चश्मे को देखकर उपयुक्त कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखें सेकेंड, हालदार साहब की क्या आदत थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हालदार साहब जब भी इस कस्बे से गुजरते तो वे नेताजी की मूर्ति वाले चौराहे पर रुक कर पान खाते थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन थर्ड देखिए, कैप्टन चश्मे वाला अपने गिने चुने फ्रेमों में से एक फ्रेम नेताजी की मूर्ति को क्यों पहनाता था? ऑप्शन हो जाएगा पहला दिया हुआ है यहाँ पे, कैप्टन को नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति आहत लगती थी, उसको लगता था कि वह देशभक्तों का अनादर है, वह नेताजी को असली रूप में देखना चाहता था। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। 4 नंबर देखिए, हालदार साहब को पान वाले की क्या बात अच्छी नहीं लगी? पहला ऑप्शन दिया यहाँ पे, नेताजी का मजाक उड़ाना, चश्मे वाले कैप्टन को पागल कहना, तौंद हिलाकर हंसना, बिना वजह बोलना। तो चश्मे वाले कैप्टन को पागल कहना, नहीं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। 5 देखें, कैप्टन को देखकर हालदार साहब अबाक क्यों रह गए? ठीक है। पहला ऑप्शन दिया, कैप्टन का व्यक्तित्व तो आकर्षित करने वाला था। दूसरा, कैप्टन सचमुच का कैप्टन था। तीसरा, कैप्टन बूढ़ा मरियल तथा लंगड़ा आदमी था। डी ऑप्शन दिया, कैप्टन बहुत बहादुर था। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैप्टन जो है बूढ़ा मरियल था, लंगड़ा आदमी था। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, कैप्टन क्या कार्य करता था? पहला ऑप्शन दिया, वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। दूसरा, वह फौजियों को ट्रेनिंग देता था। तीसरा, वह एक विद्यालय में शिक्षक था। और चौथा, वह खेती का कार्य करता था। इसका हो जाएगा, वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हालदार साहब क्या सुनकर मायूस हो गए? पहला दिया, नेताजी चश्मा विहीन मूर्ति की बात सुनकर। दूसरा, कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनकर। तीसरा, लोगों ने देशभक्ति की भावना की कमी देखकर। और चौथा ऑप्शन दिया, ए और बी कथन सत्य है। जिसका आंसर हो जाएगा कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनकर। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। 8वें नंबर पर देखें, नेताजी का चश्मा कहानी हमें किस भावना को जगाती है? पहला, व्यक्ति पूजा। दूसरा, देशभक्ति की भावना। तीसरा, परिश्रम की भावना। चौथा, परोपकार की भावना। इसका हो जाएगा देशभक्ति की भावना। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देखिए, कहानीकार स्वयं प्रकाश जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जो कहानीकार है उनका जन्म 1947 में इंदौर में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना स्वयं प्रकाश जी की नहीं है? ठीक है, इसमें चीता के फूल जो है वो बेनीपुरी के हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चीता के फूल ये तो बेनीपुरी के हैं। ठीक है। नेताजी का चश्मा पाठ किस महान व्यक्ति के बारे में दिया हुआ है? तो ये सुभाष चंद्र बोस की एक कहानी है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नेताजी का चश्मा पाठ में किस बात को उठाया गया है? ठीक ना, इसमें विलुप्त होती देशभक्ति की भावना को, बढ़ती महंगाई को, राजनीति में बढ़ता भ्रष्टाचार को, भ्रष्ट राजतंत्र को। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलुप्त होती देशभक्ति की भावना। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, नगर पालिका को मूर्ति बनवाने में देरी क्यों हो रही थी? ठीक है, देखिए इसका आंसर करें। उनके पास पैसा कम था, पहला ऑप्शन। उनको अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं थी, दूसरा ऑप्शन। नगर पालिका में आपस में फूट थी, तीसरा ऑप्शन। वे उस पैसे को मिल बांट कर खाना चाहते थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उनको उन अच्छी मूर्तिकार की जानकारी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मूर्ति बनाने का कार्य किसको सौंपा गया? ठीक है, इसका पहला ऑप्शन दिया एक प्रसिद्ध मूर्तिकार को। दूसरा, कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को। तीसरा, कस्बे के एक चित्रकार को। चौथा, स्थानीय बढ़ई मिस्त्री को। इसका हो जाएगा कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को। 15 देखें, मोतीलाल जी ने नगर पालिका के बोर्ड को क्या विश्वास दिलाया? पहला दिया, मैं बहुत अच्छा मूर्तिकार हूँ। ठीक है। दूसरा, मुझ में अच्छी मूर्ति कोई नहीं बना सकता। तीसरा, मैं नेताजी की मूर्ति 1 माह में बना दूंगा। और चौथा, मैं इस मूर्ति को कम लागत में तैयार कर दूंगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मैं नेताजी की मूर्ति 1 माह में बना दूंगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। 16 देखिए, मूर्ति को देखने पर क्या बात सबसे ज्यादा खटकती थी? पहला, मूर्ति की आंखों पर संगमरमर का चश्मा न होना। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग लेसन देखें।
अगला जो लेसन दिया हुआ हमारा बाल गोविंद भगत दिया हुआ है, ठीक है। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया, लेखक ने भगत जी के गायन का चरमोत्कर्ष कब देखा? फर्स्ट ऑप्शन धान की रोपाई के समय, दूसरा जब भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई, तीसरा साहब के दरबार में, चौथा जब वे गंगा स्नान के लिए जाते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जब भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई। सेकंड देखिए, भगत अपने पुत्र का अधिक ध्यान क्यों रखते थे? पहला ऑप्शन दिया उनका एकमात्र पुत्र था, दूसरा दिया उनका पुत्र विशेष प्रतिभा वाला था, दूसरा नेक्स्ट पुत्र मोह के कारण, और डी जो दिया हुआ है वह मानसिक रूप से कमजोर था, उसे देखभाल की ज्यादा जरूरत थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भगत जी ने अपने पुत्र की मृत्यु पर पुत्र वधू से रोने के स्थान पर उस के लिए क्यों कहा? देखिए इसका आंसर क्या होगा? आत्मा और परमात्मा का मेल हो गया था, आत्मा परमात्मा का मेल सुखी की बात है, दुख की नहीं। वीरहीन को उसका प्रिय मिल गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? डी हो जाएगा। बाल गोविंद भगत ने लीग के से हटकर सबसे बड़ा क्या कार्य किया था? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसका हो जाएगा पुत्रवधू से अपने बेटे की चिता को मुखाग्नि दिलवाई थी, पुत्रवधू के भाई को बुलाकर उसका पुनर्विवाह करने को कहा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। भगत जी द्वारा अपनी पुत्रवधू से बेटे की चिता को मुखाग्नि दिलवाना क्या सिद्ध करता है? ये सिद्ध करता है कि वे रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे, ठीक है, सही है। वे स्त्री पुरुष की समानता पर बल देते थे, ये भी सही है। वे कबीर के आदर्शों को के सच्चे वाहक थे, यानी उपरोक्त में से सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। 6 देखें, भगत जी प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए क्यों जाते थे? इसका ऑप्शन हो जाएगा संत समागत के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 देखें, जीवन की अंतिम सांझ में लेखक को भगत का गीत कैसा लगा? ऑप्शन दिया जैसे बीड़ा का तार टूट गया हो, दूसरा बहुत ही मधुर फिर दुखद, और चौथा अलौकिक गहराइयों में ले जाने वाला। तो इसका हो जाएगा जैसे बीड़ा का तार टूट गया हो, नहीं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 8वें में देखें, बाल गोविंद भगत किस कारण से साधु कहलाते थे? आचरणगत शुद्धता, ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। 9 देखें, कबीर ने बाल गोविंद भगत की श्रद्धा का कारण था। कबीर निर्भीक थे, संत थे, ठीक है। कबीर पाखंड के विरोधी थे, कबीर छुआछूत जात प्रथा के विरोधी थे, उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो ये 9 का भी क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। 10 देखें, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास में क्यों भर जाता है? इसका हो जाएगा आषाढ़ वर्षा का, ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका भी। एक सच्चे साधु की पहचान कैसे होती है? उनके विचारों से, उनके पहनावे से, उसकी ईश्वर भक्ति से, उसके बाहरी व्यक्तित्व से। इसका हो जाएगा उनके विचारों से। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 1902 में हुआ था, बिहार के बेनीपुरी गांव में। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, बेनीपुरी जी ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया था? तो इसमें से सरस्वती पत्रिका का प्रतिपादन इन्होंने नहीं किया था। निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं बेनीपुरी की नहीं है? गोदान एवं रंगभूमि जो इनकी रचना नहीं है। क्वेश्चन फिर लेखक का सिर किस गर्भ से ऊंचा रहता था? ठीक है, इसमें वे ब्राह्मण जाति के थे इसलिए। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? रामानंद को, बिरजानंद को, नंददास को, कबीरदास को? हो जाएगा आंसर कबीरदास को। बाल गोविंद भगत अपने साहब के प्रति श्रद्धा कैसे दर्शाते थे? इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। 18 देखें, बाल गोविंद भगत सब चीजों को किसकी संपत्ति मानते थे? ये जगह इस साहब की संपत्ति मानते थे।
बाल गोविंद भगत की आजीविका का क्या साधन था? भिक्षा मांगना, गांव वालों द्वारा दी गई सहायता, कृषि, अध्यापन कार्य। तो इसका इनका हो जाएगा कृषि। भगत जी के गीतों की क्या विशेषता थी? ऑप्शन दे, भगत जी के गीतों में ईश्वर के प्रति आस्था का था, प्रेम था। ठीक है, सही है। गीतों के बोल भगत जी की जिह्वा का स्पर्श पाकर जीवंत हो जाते थे। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। भगत जी का कौन सी गीत लोगों को चौंकाता है? मोको कहाँ ढूंढे बंदे, संतो भई आई ज्ञान की आधी। इसका हो जाएगा आंसर गोदी में पियवा चमक उठे सखिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला हम लोग लेसन देखें। ये सारे जो है जितने भी हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको एक बार कम से कम एग्जाम देने से पहले देख के जाएं आप लोग। ठीक है, अगला जो लेसन हमारा है वो क्या है, देखें इसमें। लखनवी अंदाज। ठीक है, ये हमारा अगला लेसन है। इसमें दिया पहला क्वेश्चन, मुफस्सिल का क्या अर्थ होता है? ठीक है, क्या दिया हुआ है? मुसफ्फिल का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन दिया नगर का मुख्य भाग, नगर का मुख्य चौराहा, नगर का प्रसिद्ध व्यक्ति, केंद्रस नगर के इर्द गिर्द का स्थान। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रस नगर के इर्द गिर्द का स्थान। दूसरा क्वेश्चन दिया, लेखक के अनुसार नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? इसका हो जाएगा अकेले में यात्रा का आनंद लेने के लिए। ठीक है, पैसों की किफायत के कारण। ये ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। थ्री देखें, खीरे को लेकर नवाब साहब के संकोच का क्या कारण था? पहला ऑप्शन दिया, नवाब को खीरा खाते देखने से कोई क्या सोच देगा। दूसरा दिया, खीरा एक अपदार्थ वस्तु होती है। सी दिया, वो अपना लखनवी अंदाज बनाए रखना चाहते थे। इसका हो जाएगा आंसर नंबर थर्ड का। और लास्ट दिया, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। 4 नंबर पे देखें, खीरा फेंक देने के बाद नवाब साहब ने क्या किया? ऑप्शन दिया, वे गाड़ी से उतरकर चले गए, वे किताब पढ़ने लगे, वे थक कर सो गए, वे दूसरे डिब्बे में जाकर बैठ गए। ये हो जाएगा वे थक कर सो गए। 5 नंबर देखें हम लोग, नवाब ने को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का लेखक पर क्या असर पड़ा? पहला ऑप्शन दिया हुआ, लेखक ज्ञान चक्षु खुल गए, लेखक के सामने नवाब की पोल खुल गई, लेखक को नई कहानी का आइडिया मिल गया। ए और बी कथन सत्य है। यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। 6 नंबर देखें, लेखक ने नवाब साहब के सामने बैठकर आंखें क्यों चुराई? ऑप्शन देखें यहाँ पे, शर्म के कारण, लेखक एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, अपने प्रति नवाब। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। 8 देखें, अभिवादन कब होना चाहिए? ठीक है, इसका मतलब हुआ मिलने पर। अभिवादन कब होता है? जब कोई मिलता है। ठीक है, लखनवी अंदाज में लेखक ने पर कटाक्ष किया था, किसके ऊपर कटाक्ष किया था ने? तो पतनशील सामंती। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। 9 देखें, यशपाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो यशपाल का जन्म जो है 1903 में हिमाचल के कांगड़ा जिले में हुआ था। ठीक है, 1903 में। बीए तक की शिक्षा उन्होंने कहाँ से प्राप्त की थी? उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए की शिक्षा प्राप्त की थी। 11 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना यशपाल की नहीं है? देखिए यहाँ पे जंजीरें और दीवारें जो है उनकी रचना नहीं है। ठीक है, ये किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी की है। लेखक ने पैसेंजर ट्रेन में किस क्लास में यात्रा की थी? उन्हें सेकंड क्लास में यात्रा की थी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। 13 देखें, लेखक सेकंड क्लास में यात्रा इसलिए करना चाहता था क्योंकि क्योंकि वे एकांत में बैठकर नई कहानी के विषय में सोचना चाहते थे। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। लेखक को देखते हो नवाब की आंखों में असंतोष क्यों उभरा? क्योंकि नवाब साहब के चिंतन में विघ्न पड़ गया था। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा।
क्वेश्चन 15 देखें, लेखक ने नवाब के हाव भाव देखकर क्या सोचा। लेखक ने सोचा कि शायद ये दुखी है। लेखक ने सोचा कि शायद ये भी किसी कहानी के बारे में सोच रही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ठीक है, ये टॉप 15 क्वेश्चन थे इस लेसन के। अगला लेसन देखें हम लोग। जो अगला लेसन है वो है एक कहानी यह भी। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया, लेखिका ने किस आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, लेखिका ने किस आंदोलन में भाग लिया। देश की आज़ादी के, नारी शक्ति आंदोलन, बाल विवाह के विरोध में आंदोलन, बाल मजदूरी के विरोध में आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा देश की आज़ादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। परिश्रम पूर्वक लिखे शब्दकोश से लेखिका के पिता को क्या प्राप्ति हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा यश एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति हुई थी। लेखिका के जमाने में घर का क्या आशय होता था। लेखिका के जमाने में घर का आशय पूरा मोहल्ला होता था। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेखिका को लेखन की प्रेरणा किससे मिलती है। लेखिका को लेखन की प्रेरणा उनके अपने पिता से और अपने हिंदी की अध्यापिका से। यानी ए और बी दोनों सही है। 4 नंबर देखिए, लेखिका ने स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया था। तो उन्होंने प्रभात फेरियां निकालकर, जुलूस निकालकर। या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। किस घटना के बारे में सुनने पर लेखिका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही वाला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। 7 देखिए, लेखिका की अपने घर में सबसे अधिक वैचारिक टकराव किससे थी। ठीक है, तो इनका था आंसर अपने पिताजी से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेखिका ने व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था। इनके लेखिका के पिताजी का जो है सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मन्नू भंडारी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो मन्नू भंडारी का जन्म जो है भानपुर मध्य प्रदेश में 1931 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखें हम लोग। मन्नू भंडारी मूलतः एक क्या थे, ये कहानीकार थे। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना मन्नू भंडारी की नहीं है। इनमें ने प्यासी पथराई आंखें जो है वो नागार्जुन की है। यानी ये जो रचना किसकी है, नागार्जुन की। ऑप्शन नंबर बी। लेखिका के पिता क्रोधी क्यों हो गए थे। आर्थिक तंगी के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आर्थिक तंगी के कारण। 13 देखिए, लेखिका के पिता किन गुणों के भगराव शेषों को ढो रहे थे। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 14 देखिए, घर की दीवारों का पूरे मोहल्ले तक फैलने का आशय है। ठीक है, इसमें आंसर क्या दिया वो हमारा, एक ही परिवार के व्यक्तियों का वास, सारे मोहल्ले का घर एक जैसा होना, सारे मोहल्ले के घर जैसा होना। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शीला अग्रवाल कौन थी। शीला अग्रवाल जो है एक प्राध्यापिका थी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो टॉप 15 क्वेश्चन इस लेसन के थे। नेक्स्ट लेसन हम लोग देखते हैं। अगला लेसन दिया, नौबत खाने में इबादत। ठीक है, इसके कुछ एमसीक्यू हैं जिनकी हम लोग डिस्कस करेंगे। किनके गीतों को सुनकर अमीरुद्दीन की गायकी में रुचि बढ़ी।
इसका हो जाएगा रसूल भाई के, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 2, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई में क्या समाया हुआ था? तो उसमें ऊपर संगीत की सातों सुर, स्वयं परवरदिगार, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा गंग। ठीक है, शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता था? ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। और देखें, सुधीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? ठीक है, सुधीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? इसमें फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य जो होता है उसे सुशीर वाद्य कहा जाता है। शहनाई को क्या उपाधि दी गई है? शहनाई को जो है संगीतमय कचौड़ी, शहनाई को जो है सुधीर वादों के शाह, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी। कुलसुम की देसी घी में बनी कचौड़ी को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं संगीतमय कचौड़ी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां की के लिए शहनाई और काशी क्या है? बिस्मिल्लाह खान के लिए शहनाई काशी जन्नत से बढ़कर है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 8 में देखिए, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में 1977 में हुआ था। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नौबत खाने में इबादत पाठ किसके बारे में लिया गया है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में लिया गया, नहीं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म का नाम क्या था? इनका अमरीदुद्दीन नाम था, इसका क्या था, अमीरुद्दीन नाम था किसका, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का। भीम पलासी और मुल्तानी क्या है? ठीक है, तो भीम पलासी और मुल्तानी जो है एक तरह का राग है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 12 देखें, शहनाई की ध्वनि को कैसी ध्वनि कहा जाता है? तो जो शहनाई की ध्वनि होती है उसे हम लोग मंगल ध्वनि कहते हैं, या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरुद्दीन का जन्म जो है बिहार के डुग डुमराव गांव में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 14 देखिए, बालाजी के मंदिर तक जाने का कौन सा रास्ता अमरुद्दीन को पसंद था? ठीक है, रसूल भाई, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। ठीक है, 15 देखें, तो ये टॉप 14 क्वेश्चन था। अगला लेसन देखें हम लोग, नेक्स्ट लेसन जो है वो लास्ट लेसन है। ठीक है, इसका नाम है संस्कृति, उसको हम डिस्कस करेंगे, फिर हमारे जितनी भी एमसीक्यू बन सकते थे वो हमारा क्या हो जाएगा, ये सीरीज हिंदी के लिए समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेसन देखें हम लोग। जो हमारा लास्ट लेसन है वो क्या है, संस्कृति है। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया, मनीषियों की क्या देन रही है? ठीक है, ऑप्शन दिया, सभ्यता का कुछ हिस्सा, समृद्ध समाज, प्रगतिशील देश, मौलिक विचार। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सभ्यता का कुछ हिस्सा। ठीक है, 2 देखें हम लोग, असंस्कृति का क्या परिणाम होता है? तो समाज का विघटन। ठीक है, उसके क्या, मनुष्य का विनाश, यानी उपयुक्त क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखें हम लोग, असभ्यता किसे कहा जाता है? तो असभ्यता जो है मनुष्य द्वारा जुटाए गए आत्म विनाश के साधन को, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ठीक है, 4 देखें हम लोग, संस्कृत पाठ में न्यूटन को क्या कहा गया है? संस्कृत पाठ में न्यूटन को संस्कृत मानव कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसको, सी हो जाएगा। संस्कृत कब असंस्कृत में बदल जाती है? संस्कृत जो है जब कल्याण की भावना से नाता क्या होता है, टूटने पर जो है वो संस्कृत असंस्कृत में बदल जाती है। 6 देखिए, संस्कृत की छीछा लेदर
कब होती है? संस्कृत की जो है शिक्षा कब होती है? किसी जाति विशेष के साथ जोड़ने पर, दूसरी जाति को हीन बताने पर, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 देखें, मनीषियों से मिलने वाला ज्ञान किसका परिचायक है? ठीक है, ऑप्शन नंबर देखें क्वेश्चन नंबर 7 का ये हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 8 देखें, यथोचित समासिक पद में कौन सा समास है? इसमें अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका जन्म अंबाला के सोहाना गांव में 1905 में हुआ था। ठीक है। 10 नंबर देखिए, संस्कृत व्यक्ति से लेखन का क्या तात्पर्य है? पहला, संस्कृत पढ़ा लिया लिखा व्यक्ति, संस्कृत को मानने वाला व्यक्ति, नई चीज खोज करने वाला व्यक्ति। इसका हो जाएगा नई चीज खोज करने वाला व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 देखें, आग के आविष्कार के पीछे का क्या प्रेरणा रही है थी? तो इसका मतलब पेड़ की आग को शांत करने के लिए जो है ऐसा किया गया था। तो देखें, सुई धागे का आविष्कार क्यों हुआ होगा? शरीर को ढकने व सर्दी से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी होगा। सभ्यता का अर्थ है सबके साथ प्यार से रहना। ठीक है। सबका आदर करना, आदर्शवादी बनकर रहना, संस्कृत द्वारा किए गए आविष्कार तथा अपने एवं दूसरों के आविष्कार, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। पेट भर और तन ढका होने पर भी कौन सो नहीं पाता? ठीक है, यानी 14 का देखिए हम लोग, इसका हो जाएगा संस्कृत व्यक्ति जो होता है वो, यानी ऑप्शन नंबर ए। मनीषियों किन्हें कहा गया है? देखें इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो विद्वान किसी तथ्य विशेष को। ठीक है, तो ये हमारे जो थे 15 जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू था। टोटल हिंदी के जितने भी लेसन थे उसमें हम लोगों ने लगभग 100 प्लस एमसीक्यू को क्या किया गया है? कवर किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, ताकि हम लोग साइंस, इंग्लिश और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें हम लोग एमसीक्यू के सारे क्वेश्चंस को अपलोड कर सकें। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।